सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जावा क्या होती है, ये वर्क कैसे करती है और एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम्स लिखे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले कि जावा होती क्या है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत यूज़ की जाती है मेनली प्रोग्राम्स बनाने के लिए या एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और जावा की खासियत ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको बनाया है आपने, मान लीजिए आपने विंडोज पे बनाया तो ये इजीली मैक में भी चल जाएगा, ये लिनक्स में भी चल जाएगा, बट द कंडीशन इज दैट कि आपके सिस्टम में जेवीएम इंस्टॉल्ड होना चाहिए। और तो ये वर्क कैसे करती है, तो जावा वर्क इस तरीके से करती है कि आप जो भी कोड लिखते हैं, सपोज सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो आप जो भी कोड लिखेंगे आप इस फाइल में लिखेंगे जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। तो आप डॉट जावा में आपका कोड लिखते हैं। तो जावा क्या करता है, जावा कंपाइलर इस आपके कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसको स्टोर करता है वो डॉट क्लास फाइल में। तो उसने कन्वर्ट करके डॉट क्लास फाइल में उसको स्टोर कर दिया। अब काम आता है जेवीएम का, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी में भी हेल्प करता है। तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन उसको समझ सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद हमारे प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो जेवीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको इंस्टॉल करना चाहिए। और अब हम देखेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर के पहले एक और बात मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है ये हम समझेंगे आगे, क्योंकि एक अलग टॉपिक है। तो जनरली लेकिन एक ब्रीफ में मैं बताऊँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, तो क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ये फॉलो करती है, जिस पे बेस्ड है। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं जावा का। तो आप देख सकते हैं मैंने जब अभी फाइल बनाई है, तो इसमें आप जो पब्लिक क्लास होती है, मेन सबसे पहले जो क्लास बनाएंगे उसका नाम सेम होना चाहिए जो कि आपका फाइल का नाम है। तो वो बिल्कुल सेम बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई सी और भी फाइल का नाम बनाता, जैसे डेमो वन लिखता मैं डॉट जावा, तो मेरी पब्लिक क्लास बनेगी उसका नाम भी सेम रहेगा, डेमो वन। तो अब क्या होता है, इसके बाद हम इसके अंदर लिखते हैं मेन फंक्शन। ये दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन का जनरली काम ये होता है कि ये एक एंट्री पॉइंट है आपके कोड का। जेवीएम को नहीं पता आपने कौन सी क्लास का क्या नाम रखा है, या फिर आपने कौन सा मेथड कहाँ रखा है, या फिर कहाँ से शुरू करना है। उसको सिर्फ ये पता है कि उसको मेन मेथड सबसे पहले देखनी है। तो वो आपके कोड में मेन मेथड ढूंढता है और उसके अंदर के कोड को देखता है। तो ये मेन मेथड आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, इसका पूरा सिंटेक्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा। और फिर इसको आप रटने की ज़रूरत है नहीं। तो उसको आप समझ सकते हैं कि इसमें पब्लिक इसलिए है क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल रहे पब्लिकली, कि इसको जेवीएम एक्सेस कर सके। क्योंकि प्राइवेट है तो वो नहीं कर पाएगा। और स्टैटिक इसलिए क्योंकि इसका एक तो ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, क्योंकि जब हम प्रोग्राम रन होता है तब कोई से ऑब्जेक्ट्स तो होते नहीं हैं। तो और स्टैटिक इसलिए क्योंकि क्लास का ही हो, इसलिए स्टैटिक लिखते हैं हम। और वॉइड इसलिए क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करता। और ये मेन इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये मेन ऐसा का ऐसा ही लिखना है आपको। और स्ट्रिंग args इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कमांड लाइन से इनपुट दे सकें, इसलिए ये स्ट्रिंग args लिखते हैं हम इसको। तो जनरली ये बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, जो भी आप कोई भी आप प्रोग्राम बनाएंगे जावा में, तो ये बेसिक ऐसा कैसा आपको लिखना होता है। इसके आगे अगर आपको कुछ आगे कुछ भी प्रिंट कराना हो तो आप एक बेसिक सिंटेक्स लिखते हैं, वो ये होता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अंदर आप जो चाहे वो प्रिंट करा सकते हैं। और इसके बाद आप इसको एंड करते हैं सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन का बहुत यूज़ होता है जावा में। तो इसको अगर आप रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। हेलो देखिए आ चुका है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है और हम आगे और भी चीज़ें सीखेंगे इसके बारे में। इसे प्रिंट करने का तरीका रहा, इसमें आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। आप इसमें इंटीजर भी प्रिंट करा सकते हैं, मैंने अभी स्ट्रिंग कराई थी। तो इसको अगर आप अब रन करेंगे तो भी ये चल जाएगा, चल गया। और जनरली आपको देख सकते हैं, आप सिंटेक्स अलग लिखेंगे तो उसके नीचे आप देखेंगे लाइन्स आ जाएंगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। और तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। और आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी की चीज़ें हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे।